Hey folks, I wish you all are doing great. Now today we will discuss about the physical methods of latent fingerprint development. Okay, I have already uploaded the lectures of forensic dermatography, so go check out the playlist. Primary classification, secondary classification and types of fingerprint, minutiae, everything is there. Go check it out once. I know you will like the lecture. So देखो फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है, पाउडर डेवलपमेंट टेक्निक्स, मैग्ना ब्रश डेवलपमेंट, आयोडीन डेवलपमेंट. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पाउडर डेवलपमेंट टेक्निक्स. ठीक है, जितने भी टाइप के पाउडर यूज़ किए जाते हैं फॉर डेसिफरमेंट ऑफ द latent fingerprint, we will discuss about each one of them in details. Okay, and magna brush development and iodine development होता है, iodine fuming method भी बोलते हैं इसे. We will discuss about both of them in next lecture, in the upcoming lecture. Fine. सो पाउडर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाने वाला मेथड होता है पाउडर डेवलपिंग मेथड. जैसे भी क्राइम सीन में जब भी हम कभी लेटेंट फिंगरप्रिंट को देखने के लिए कोई भी मेथड यूज़ करें, तो सबसे ज़्यादा जो वाइडली सिलेक्टेड मेथड होता है वो यही होता है, क्योंकि ये ईजी होता है. सबसे बड़ी बात है, केमिकल मेथड्स भी होते हैं जिसको हम और अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, बट वो सारे जो होते हैं ना, एक तो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. ठीक है, दूसरा जो होता है उसमें केमिकल, समटाइम्स केमिकल आर हार्मफुल. ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा इशू आ रहा होता है, उसमें टाइम बहुत लग रहा होता है, इक्विपमेंट बहुत लग रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के आपको केमिकल्स अरेंज करने होते हैं. पाउडर में क्या होगा, सिंपल कोई एक पाउडर रहेगा, उसको आपको किसी भी सरफेस पे डालना है जहाँ पे लेटेंट फिंगरप्रिंट होने की आशंका है, एंड यू विल गेट द इम्प्रेशन. फाइन. नाउ व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन ऑफ द पाउडर. सबसे पहले तो जो भी पाउडर हम ले रहे हैं, वी शुड मेक श्योर कि वो बहुत ही फाइनली ग्रेन्ड होना चाहिए, एंड कलर जो रहना चाहिए वो बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई डार्क सरफेस है, ब्लैक कलर का सरफेस है, उसमें मुझे फिंगरप्रिंट को डेवलप करना है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वाइट पाउडर यूज़ करूँ. अगर मैं ब्लैक में ब्लैक कलर का पाउडर यूज़ करूँगी तो फॉर श्योर मुझे वो फिंगरप्रिंट नहीं दिखेगा. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न. फिर एक्सीलेंट एडहेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छी तरीके से वो चिपकना चाहिए उस सरफेस में, स्टिक होना चाहिए उस सरफेस में जहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट डेवलप करना चाह रही हूँ, और इजीली अवेलेबल होना चाहिए. ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है. ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद द ब्लैक पाउडर. ब्लैक पाउडर बेसिकली क्या से बना होता है, चारकोल, ग्रेफाइट और लैम्प ब्लैक, ये तीनों का ज़्यादातर केसेस में कंपोजिशन होता है आपका ब्लैक पाउडर, और ये मोस्टली लाइट सरफेस पे यूज़ किया जाता है. लाइट सरफेस जैसे कि कोई वाइट सरफेस हमने ले लिया, वाइट कलर के सरफेस में ब्लैक कलर का पाउडर डालोगे तो उसमें अच्छे से आपका जो भी लेटेंट फिंगरप्रिंट इंप्रेशन है वो दिखेगा. अच्छा, लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होता है, इन केस यू डोंट नो, सो वैसे फिंगरप्रिंट जो कि नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं, उनको डेसिफर करने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए, आई शुड से नॉट डेसिफर, उसको विजुअलाइज करने के लिए हमें किसी तरह के पाउडर का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो अब चाइना वेयर और पेपर, देखो चाइना वेयर यानी कि वो जो चाइना बोल्स वो सब होते हैं ना, चाइना बोल्स जैसे कुछ कुछ यूटेंसिल्स होते हैं जो बने होते हैं, बेसिकली इनका नॉन पोरस सरफेस होता है, तो वैसी जगहों पे बेस्ट रिजल्ट देगा. इससे हमें क्या समझ आया, देखो पेपर पोरस है, चाइना वेयर नॉन पोरस है, तो पाउडर मेथड को ना आप दोनों ही सरफेसेस में इक्वली यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. फिर मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड ग्रेफाइट. ठीक है, क्या होता है, ये दोनों से मिला हुआ रहता है बेसिकली, ये मिक्सचर यूज़ होता है. अब ग्रे या वाइट पाउडर, जैसे ब्लैक पाउडर को लाइट सरफेस में यूज़ किया गया था, ग्रे और वाइट पाउडर को हम डार्कर सरफेस पे यूज़ करते हैं. चौक और मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है, बट मर्क्यूरी के साथ एक दिक्कत ये होती है कि एक्सेलेंट होता है यूज़ करने के लिए, पर हार्मफुल होता है. देखो मर्क्यूरी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है, इन केस यू नो. उसमें मर्क्यूरी पॉइजनिंग होती है और बहुत अलग अलग चीज़ें होती है. मर्क्यूरी पॉइजनिंग के बारे में भी वी विल डिस्कस अबाउट इट इन टॉक्सिकोलॉजिकल पोर्शन. फिलहाल के लिए इतना जान लो कि इट इज़ हार्मफुल टू द यूज़र, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा बैकआउट कर जाते हैं इसे यूज़ करने से. अदर फॉर्मुलेशन क्या है, अदर ऑल्टरनेटिव क्या है, अब चूँकि मर्क्यूरी तो लीथल हो गया, उसे यूज़ करने के लिए तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस. तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और गम अकेशिया, ये सारे हम दूसरे फॉर्मुलेशन या फिर कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मर्क्यूरी. सरफेस क्या क्या होता है, ग्लास वेयर हो गया, सिल्वर वेयर हो गया, प्लेटेड वेयर्स हो गए, जितने भी यूटेंसिल्स में जो कह रही थी, क्रॉकरीज हो गए, क्रॉकरी मटेरियल होता है ना, तो वो सारी चीज़ें पे हम फिंगरप्रिंट को डेसिफर करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ रेड पाउडर, रेड कलर का भी पाउडर होता है जिसे ड्रैगन्स ब्लड भी बोलते हैं.
फाइनली पाउडर रेड कलर का रीज़न होता है जो कि पाम के फ्रूट से डिराइव किया जाता है। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? ज़्यादातर ये फ्रेश प्रिंट्स पे यूज़ होता है, जो ताज़े ताज़े प्रिंट्स होते हैं ना उनके लिए, नॉन पोरस पेपर पे, ठीक है। सिल्वर कलर का पाउडर, फाइन एल्यूमिनियम जो होता है वो इसका मेन कंपोनेंट होता है। हार्ड सरफेसेस जैसे कि कोई वार्निश किया हुआ है, पेंट किया हुआ या पॉलिश किया हुआ सरफेस है, डोर जैसे हो सकता है पॉलिश डोर, या तो फिर कोई टेबल हो गया फ्रेशली पॉलिश टेबल, तो वैसी जगह पे आप फिंगरप्रिंट को विजुलाइज करने के लिए इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोरेसेंट पाउडर। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन सिंपली आपको ज़्यादातर एक ही तरीके का पूछेगा कि किस टाइप के सरफेस को विजुलाइज करने के लिए फ्लोरेसेंट पाउडर यूज़ होता है। तो देखो, मल्टी कलर्ड सरफेस, मल्टी कलर्ड जैसे कि कैलेंडर, इसमें कोई एक कलर नहीं होगा, इसमें बहुत अलग अलग कलर होगा। कोई पेंटिंग ले लो तुम, पेंटिंग में भी बहुत अलग अलग कलर का यूज़ हुआ रहता है, ठीक है। तो मल्टी कलर सरफेस जो भी होगी, आपकी मैगजीन हो गया, कॉमिक बुक हो गया, उनके सरफेस पे फ्लोरेसेंट पाउडर का यूज़ हो सकता है। कैसे? प्रिंट कैसे डेवलप किया जाएगा? अब सपोज़ मैंने एक कोई भी मैगजीन का सरफेस है, वहाँ पे मैंने पाउडर डाल दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पर था डाउट कि भाई यहाँ प्रिंट पाया जा सकता है। मैंने उसमें पाउडर डाला, उसको डार्क रूम में यूवी लाइट के अंडर जब हम विजुअलाइज करेंगे, तब जाके वो लेटेंट प्रिंट जो रहेगा वो फ्लोरेसेंस करेगा, एक चमक दिखेगी उसमें, है ना। उसको हम फोटोग्राफ कर लेंगे सिंपली, बस इतना ही होता है ये मेथड। क्या होता है? कोई सरफेस पे पाउडर डाला, पाउडर को डार्क रूम में ले गए, उसको विजुलाइज किया यूवी लाइट के अंडर, फिर उसके बाद वो जैसे ही फ्लोरेसेंस करेगा, जैसे ही उसमें चमक दिखेगी, तुम उसको फोटोग्राफ कर लोगे। फाइन इनफ। द कॉमनली यूज पाउडर कौन कौन से होते हैं? रोडामाइन बी और एंथ्रासीन, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई द पाउडर। देखो, एक रफ एनालिसिस, एक रफ आइडिया तो हमें मिल ही गया होगा कि पाउडर जो रहते हैं वो किसी ब्रश के थ्रू ही अप्लाई किए जाते हैं ऑब्वियसली। तो जैसे कैमल हेयर, स्क्विरल का हेयर या ऑस्ट्रिच फेदर ब्रश, ये सारे ब्रशेस बहुत कॉमनली तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द यूज़ ऑफ पाउडर्स। ये सपोज एक ब्रश है, हमने ब्रश को लिया, ब्रश में पाउडर अप्लाई कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा पाउडर, ब्लैक पाउडर फॉर एन एग्जांपल, हमने इस कैमल हेयर ब्रश में या किसी भी ब्रश में अप्लाई कर लिया। अब ये एक सरफेस है जहाँ पे मुझे डाउट है कि हमें इम्प्रेशन मिल सकता है। उस एरिया में धीरे से हम सिंपली जेंटली उसे रब कर देंगे, उस पाउडर को। ब्रश कंटेनिंग द पाउडर विल बी जेंटली, जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से जस्ट वहाँ पे वाइप कर देंगे विथ स्लो मोशन, ताकि वो प्रिंट जो है वो डैमेज मत हो। तो ऑटोमेटिकली जो भी, अब देखो एरिया में क्या है, प्रिंट फॉर्म हुआ है। प्रिंट कैसे फॉर्म होता है? ऑयल, ग्रीस, जो कुछ भी स्वेट अपने हाथों में रहेगा, रिजेस में रहेगा, वो किसी एरिया से स्टिक हो रहा है ना, तब तो जाके प्रिंट फॉर्म हो रहा है। तो वो जो भी ऑयली सरफेस है ना, जो भी प्रिंट अपने हाथ में से जो भी निकला हुआ स्वेट है, उसमें सिंपली जाकर ये स्टिक हो जाएगा उतने एरिया में, रिजेस अच्छे से दिखने लग जाएंगी। बचे हुए पाउडर को सिंपली हम ऐसे ही झड़ा कर निकाल सकते हैं, तो उस एरिया में लेटेंट प्रिंट विजुअलाइज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यू शुड मेक श्योर कि ब्रश के स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा जेंटल होने चाहिए, स्मजिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ब्रश में पाउडर को लो सिंपली और डैप कर दो, डैप करने से वो पाउडर उस जगह पे झड़ जाएगा और स्टिक हो जाएगा जहाँ पे इंप्रेशन होने के चांसेस हैं। सो दिस वाज इट। इतने ही पाउडर्स हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एंड इन केस यू फाइंड सम अदर पाउडर, तो डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन एज वेल। आई विल इवन गेट टू नो कि और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं और कौन कौन से पाउडर्स होते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मैग्ना ब्रश डेवलपमेंट एंड आयोडीन डेवलपमेंट, या फिर आयोडीन फ्यूमिंग टेक्निक।